Hello बच्चों, let's see this question. The question says a sample of liquid in a thermally insulated container, a colorimeter, is stirred for 2 hours by a mechanical linkage to a motor in the surrounding. For this process, option A, W is smaller than 0, Q is equals to 0 and delta U is equals to 0. B, W is greater than 0, Q is greater than 0 and delta U is also greater than 0. C, W is smaller than 0, Q is greater than 0 and delta U is equals to 0. D, W is greater than 0, Q is equals to 0 and delta U is greater than 0. सो इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक सैंपल है लिक्विड का जिसे थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में है और वो स्टर हो रहा है फॉर अबाउट 2 आवर्स बाय अ मैकेनिकल लिंकेज टू अ मोटर इन द सराउंडिंग. सो फॉर दिस प्रोसेस हमें बताना है W, Q और डेल्टा U हमारा क्या होगा. ठीक है. सो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो हमारा सैंपल लिक्विड है इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर. ठीक है. अब क्या है हमारा जो दिया हुआ है दैट सिस्टम is kept in a thermally insulated सिस्टम. ठीक है. सो लिक्विड को थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम में रखा है. इसका मतलब क्या, इसका ये मतलब कि यहाँ पे हीट कांट बी चेंज. ठीक है. हीट चेंज नहीं हो सकती. हीट कांट बी चेंज्ड इन द सिस्टम, कांट बी चेंज्ड इन द सिस्टम. सो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा Q की वैल्यू क्या दी हुई है, Q इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी. ठीक है. अब हमें देखो क्या दिया हुआ है कि ये क्या हो रहा है, इज स्टर्ड फॉर 2 आवर्स बाय अ मैकेनिकल लिंकेज टू अ मोटर इन द सराउंडिंग. ठीक है. सो इसका मतलब क्या कि जो हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है. वर्क क्या हो रहा है, सराउंडिंग से हो रहा है एंड ऑन द सिस्टम हो रहा है. ठीक है. हम क्या कह सकते हैं कि स्टरिंग ऑफ लिक्विड जो है, ठीक है, स्टरिंग ऑफ लिक्विड जो है इसमें क्या हो रहा है कि वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. इस तरह से लिखते हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग. सो इसका मतलब क्या, जब वर्क सिस्टम पे हो रहा है बाय द सराउंडिंग, सो हमारा जो वर्क आना चाहिए, सो हमारा वर्क क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. करेक्ट. वर्क की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी पॉजिटिव आएगी. सो इसका मतलब ये हो गया कि W विल बी ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो W क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया. अब हमें और एक चीज बतानी है, डेल्टा U बताना है. ठीक है. सो देखो डेल्टा U को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वी नो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या हो जाएगा, हमारा होता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W. ठीक है. अब जहाँ पे डेल्टा U क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है. ठीक है. ये क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और Q तो हमारा होता है हीट हो जाता है, हीट चेंज ऑफ अ सिस्टम. और W तो होता है हमारा वर्क डन. अब देखो एज
हमारा Q क्या है, इक्वल टू 0 है और W क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो हमारा डेल्टा U की भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना, ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि Q तो हमारा 0 हो गया और ये जो W की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव में आई, तो हमारा डेल्टा U भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Q होना चाहिए इज इक्वल्स टू 0, W होगा ग्रेटर देन 0 और डेल्टा U भी होगा ग्रेटर देन 0। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में तो हमें दिया हुआ है डेल्टा W इज स्मॉलर देन 0 दिया है, तो रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है W इज ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे दिया है Q इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी Q इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में देखो दिया है W इज ग्रेटर देन 0, Q इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा U इज ग्रेटर देन 0, और यही हमने यहाँ पे देखा, हमें यही मिला, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।